ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। कोरबा जिले के अमन ज्योति जाहिरे और धमतरी जिले के शौर्य प्रताप चंद्राकर को दिया जाएगा राज्य वीरता पुरस्कार। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के प्रभार में किया फेरबदल। बलौदाबाजार, कोरिया, महासमुंद, गरियाबंद, गौरेला, पेण्ड्रा मरवाही और नारायणपुर जिले के कलेक्टर बदले गए। और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना। न्यूनतम तापमान में गिरावट आने के साथ ही कल से बढ़ सकती है ठंड। अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 14 मार्च से 8 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। दूसरे चरण की समयावधि सरकार की जरूरतों पर निर्भर करेगी। सरकार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1 फरवरी को बजट पेश करेगी। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया है। इसके तहत 6 जिलों बलौदाबाजार, कोरिया, महासमुंद, गरियाबंद, गौरेला, पेण्ड्रा मरवाही और नारायणपुर जिले के कलेक्टर बदले गए हैं। डोमन सिंह को बलौदाबाजार भाटापारा जिले का कलेक्टर बनाया गया है। वहीं नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर को महासमुंद जिले का और नम्रता गांधी को गरियाबंद जिले का कलेक्टर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा ऋचा प्रकाश चौधरी गौरेला, पेण्ड्रा मरवाही, कुलदीप शर्मा कोरिया और ऋतुराज रघुवंशी नारायणपुर जिले के कलेक्टर होंगे। जारी आदेश के अनुसार महादेव कावरे को दुर्ग संभाग और श्यामलाल धावड़े को बस्तर संभाग का आयुक्त बनाया गया है। इसके साथ ही अन्य अधिकारियों के प्रभार में भी फेरबदल किया गया है। कोरबा जिले के अमन ज्योति जाहिरे और धमतरी जिले के शौर्य प्रताप चंद्राकर का इस वर्ष राज्य वीरता पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। इन दोनों बच्चों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में आयोजित मुख्य समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके सम्मानित करेंगी। इन बच्चों को पुरस्कार के रूप में 15-15 हजार रूपये, प्रशस्ति पत्र और चांदी का मेडल प्रदान किया जाएगा। महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद की जूरी समिति ने राज्य वीरता पुरस्कारों के लिए दोनों के नामों की घोषणा की। इन बच्चों ने साहस का परिचय देते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी सूझबूझ से दूसरों की जान बचाई है। गौरतलब है कि कोरबा जिले के अमन ज्योति जाहिरे ने पिकनिक के दौरान जलप्रपात में डूब रहे अपने एक दोस्त की जान बचाई थी। वहीं धमतरी जिले के शौर्य प्रताप चंद्राकर ने सूझबूझ का परिचय देते हुए खेत में करंट को फैलने से रोककर वहां काम कर रहे लोगों की जान बचाई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केवल हल्के और बिना लक्षण वाले लोगों को घर में ही पृथकवास की जरूरत है, क्योंकि अधिकतर मामलों में कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट का हल्का प्रभाव पाया गया है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि केवल सामान्य से गंभीर लक्षण वाले रोगियों को ही अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है। हल्के और बगैर लक्षण वाले कोविड मरीजों के लिए संशोधित दिशा निर्देशों के खास बिंदुओं पर चर्चा करते हुए श्री अग्रवाल ने बताया कि ऐसे मरीजों को घर में अलग हवादार कमरे में रहना चाहिए। संयुक्त सचिव ने बताया कि मरीजों को त्रिस्तरीय मास्क का प्रयोग करना चाहिए और इसे 8 घंटे के बाद बदल देना चाहिए। उन्होंने मरीजों से ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सुविधा का प्रयोग करने की अपील की और चिकित्सकों के संपर्क में रहने को कहा। उन्होंने कहा कि दवाई लेने के बाद भी अगर बुखार नहीं उतर रहा है तो तत्काल डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। इस बीच छत्तीसगढ़ में कल कोरोना संक्रमण के 6,000 से अधिक नए मामले सामने आए। इनमें रायपुर जिले में सबसे अधिक 2,020 मरीज मिले हैं। इस बीच रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बिना मास्क लगाए घर से बाहर निकलने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने होम आइसोलेशन के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वालों पर वैधानिक कार्रवाई करने को भी कहा है। इधर कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर बालोद जिले में आज रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। जांजगीर चांपा जिले के शिवरीनारायण क्षेत्र में आज सुबह पुलिस जवानों से भरी बस को ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 20 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जिनमें कुछ महिला सिपाही भी शामिल हैं।
मिली जानकारी के अनुसार बिलासपुर से करीब 45 पुलिसकर्मी बस में सवार होकर माल खरोदा क्षेत्र के ग्राम मोहतरा में होने वाले मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में ड्यूटी करने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान कनसदा गांव के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने पुलिसकर्मियों की बस को टक्कर मार दी। हादसे के बाद स्थानीय पुलिस की मदद से घायल पुलिसकर्मियों को शिवरीनारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वाहन दुर्घटना में घायल हुए पुलिस जवानों का हालचाल जाना। उन्होंने बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक से दूरभाष पर चर्चा कर घटना की जानकारी ली और घायल जवानों के बेहतर उपचार के निर्देश दिए। कांकेर जिले में आज माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में एसएसबी का एक जवान घायल हो गया है। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक पी सुंदरराज ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि एसएसबी का जवान अपने अन्य साथियों को भोजन देकर मोटरसाइकिल से लौट रहा था। इस दौरान कोसरुंडा कैंप के पास माओवादियों ने आईईडी विस्फोट करने के साथ ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल जवान को बेहतर इलाज के लिए अंतागढ़ जिला अस्पताल लाने की तैयारी की जा रही है। उधर दंतेवाड़ा जिले में डीआरजी की टीम ने माटवाड़ा बेचलर मार्ग पर माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी को बरामद कर उसे सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा आयोजित किए जा रहे प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की श्रृंखला के तहत आज की कड़ी का प्रश्न पूछने से पहले हम यह बताना चाहेंगे कि श्रोताओं को SMS या ईमेल के जरिए अपने जवाब के साथ अपना नाम एवं पता भी भेजना अनिवार्य है। जिस प्रतिभागी का जवाब बिना नाम अथवा पते के प्राप्त होगा उसके जवाब को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो श्रोताओं, आज का प्रश्न है, झंडा सत्याग्रह के तहत बिलासपुर में किस तारीख को झंडा फहराया गया था? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। झंडा सत्याग्रह के तहत बिलासपुर में किस तारीख को झंडा फहराया गया था? आप अपने जवाब ईमेल अथवा SMS के जरिए भेज सकते हैं। ये जवाब ईमेल ID raipurSawal@gmail.com पर अथवा फोन नंबर 942-420-8182 पर SMS के जरिए भेज सकते हैं। श्रोताओं को सिर्फ SMS या ईमेल के जरिए ही जवाब भेजने हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं। जिस श्रोता का सबसे पहले सही जवाब प्राप्त होगा उसे विजेता माना जाएगा और उसके नाम की घोषणा कल प्रसारित होने वाले प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन में की जाएगी। साथ ही उसे प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से डिजिटल प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की काउंसलिंग 19 जनवरी से शुरू होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि काउंसलिंग में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थी देश के भविष्य हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये लोग कर्तव्य ही सेवा है के मंत्र के साथ अपने करियर को नई दिशा देंगे। बिलासपुर रेल मंडल के खरसिया रॉबर्टसन सेक्शन में चौथी लाइन कनेक्टिविटी कार्य के कारण कल से 24 जनवरी तक इस मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। इसके तहत गोंदिया झारसुगड़ा गोंदिया मेमू पैसेंजर, हावड़ा CSMT हावड़ा एक्सप्रेस, नांदेड़ सांतरागाछी नांदेड़ एक्सप्रेस, इंदौर पुरी इंदौर हमसफर एक्सप्रेस, बलसाड़ पुरी बलसाड़ एक्सप्रेस, बिलासपुर पटना बिलासपुर एक्सप्रेस, रानी कमलापति सांतरागाछी रानी कमलापति एक्सप्रेस और सांतरागाछी पुणे सांतरागाछी एक्सप्रेस रद्द रहेगी। इसके साथ ही कुछ गाड़ियों के समय और मार्ग में परिवर्तन किया गया है। देश के विभिन्न हिस्सों में मकर संक्रांति का पर्व आज उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश करने पर यह त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार अच्छी फसल, खुशहाली और सौभाग्य प्रदान करने के लिए प्रकृति के प्रति आभार का प्रतीक है। देश के विभिन्न भागों में इस त्यौहार को कई नामों से जाना जाता है। यह तमिलनाडु में पोंगल, गुजरात में उत्तरायण, असम में बिहू और पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मकर संक्रांति और पोंगल पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी मकर संक्रांति, माघ बिहू, भोगी और पोंगल पर लोगों को बधाई दी है। इधर छत्तीसगढ़ में भी मकर संक्रांति के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मकर संक्रांति के अवसर पर आज 1 करोड़ से भी अधिक लोगों ने वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में भाग लिया। सूर्य नमस्कार 8 आसनों का समूह है, जिसे मन और शरीर के समन्वय से 12 चरणों में किया जाता है। यह कार्यक्रम आयुष मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किया। देश और विदेश के प्रमुख योग संस्थानों ने इस विश्वव्यापी कार्यक्रम में भाग लिया। राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में पत्र सूचना कार्यालय और प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में क्षेत्रीय लोक संपर्क कार्यालय जगदलपुर के सहयोग से आज आजादी का अमृत महोत्सव सक्षम युवा सशक्त युवा विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया। इसमें नेहरू युवा केन्द्र और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, गैर सरकारी संगठनों के कार्यकर्ता, लोक कलाकार और विद्यार्थी शामिल हुए। वेबिनार को शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर में एनएसएस के समन्वयक डॉक्टर डीएल पटेल और जगदलपुर स्थित नेहरू युवा केन्द्र की जिला युवा अधिकारी अंजलि कुमारी ने संबोधित किया। और अब पेश है मौसम का हाल। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमीयुक्त गर्म हवाओं के कारण कल प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय एक द्रोणिका दक्षिण अंदरूनी कर्नाटक से उत्तर अंदरूनी ओडिशा तक स्थित है। इसके असर से उत्तर छत्तीसगढ़ में ठंडी और शुष्क हवाओं के साथ सुबह कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं कल के बाद प्रदेश के न्यूनतम तापमान में गिरावट आने के भी आसार हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। कोरबा जिले के अमन ज्योति जाहिरे और धमतरी जिले के शौर्य प्रताप चंद्राकर को दिया जाएगा राज्य वीरता पुरस्कार। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के प्रभार में किया फेरबदल। बलौदाबाजार, कोरिया, महासमुंद, गरियाबंद, गौरेला, पेण्ड्रा मरवाही और नारायणपुर जिले के कलेक्टर बदले गए। और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना। न्यूनतम तापमान में गिरावट आने के साथ ही कल से बढ़ सकती है ठंड। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।